लोग जुड़े हमारे साथ। सभी लोग लाइक कमेंट करें, जो भी जुड़े हमारे साथ कविता में। लेकिन तिलवा को देखते हुए शेर उसे मार डालता है। तिलवा दूर से ही अपने शिकार को टारगेट कर देता है। वो अक्सर कमजोर छोटे या फिर अकेला शिकार करता है। तिलवा शिकार के नजरों को निकालने में माहिर होता है। जानकारों के मुताबिक अब तिलवा का अपना एक रिश्तेदार होता है जो तिलवे के आगे ही इलाके काफी दरवाजे पर पहुंच जाता है और वो फैसले के साथ इलाके वाले तिलवे उधर जाते हैं उसके साथ। इतना ही माता तिलवा और अधिकार को लेकर भी तिलवा आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन तिलवे का अपने दुश्मन में है जो तिलवे की मेहनत का पानी छोड़ देता है। इतना ही नहीं, कई बार तो महिला तिलवे के बच्चे को शिकार बनाने के चक्कर में लग जाता है। इधर से घूम के बैठ जाओ, दिखे उसे थोड़ा उधर कर दो। टाइम लगा रहे, गर्दन टेढ़ी कर देख रहे हो। सभी लोग लाइक कमेंट करें। के शिकार पर हाथ साफ कर लेता है। लाइक कमेंट कीजिए जो भी जुड़े। मैं कविता आ गई अपने यूट्यूब चैनल फिर देहाती से लाइव। जो भी जुड़े लाइक कमेंट करते रहें। थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी आंखें अपनी बच्चे को ढूंढती रहती। लाइक को लाइक कर दीजिए आप लोग। लाइक कमेंट कर ही नहीं रहे तो मैं म्यूट कर दूँ। मोहसिन जी वेलकम। हाय, लाइव को लाइक कर दीजिए। कहाँ से हैं आप? लाइक कमेंट कीजिए। अच्छा, यही करने के लिए आए हैं, लेकिन हम नहीं करते ना समस्या है। तो बंद कर दो बेटा।
लाहौर से। अच्छा, लाइव सेशन को लाइक करिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। मैं कविता आ गई अपने यूट्यूब चैनल से लाइव। सभी लोग लाइक दे रहे हैं। मैं कविता आ गई अपने यूट्यूब चैनल से। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? सभी लोग लाइक कर दीजिए लाइव सेशन को, कमेंट कीजिए प्लीज। तेंदुआ लेपर्ड को कहते हैं या चीता को कहते हैं? लेपर्ड को शायद। इधर से बैठो, उधर रखो कॉपी किताब, इधर रखो, उधर मुंह करके खाओ। दुनिया को इधर तो सामने से देखे, गर्दन तोड़ के देख रहा है। संस्कृति शॉर्ट सब्सक्राइब और लाइक प्लीज, शेयर प्लीज। सोनाक्षी शॉर्ट, स्वागत है आपका, वेलकम। कैसी हैं, कहाँ से हैं सिस्टर? लाइक कमेंट कीजिए, सभी लोग लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। खाने में भी ध्यान दो बेटा।
जो मरीज को आबादी कहते शिकारी की जो कितने को छूता है लेकिन वो बड़े से बड़े शिकारी के नाम को बंद कर देता है। इतना ही नहीं, छोटे तक वाला भी शिकारी बड़े से बड़े शिकार को रोज कर उसके बच्चे पर खराब हो देता है। हम बात कर रहे हैं जैसा प्रजाति का ये मांसाहारी शिकारी सरकारी टीम है जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप के खुले घास के मैदानों और जंगलों में पाए जाते हैं। दिखने में भले ही छोटे हों लेकिन ये बड़ी से बड़ी शिकारी के झुंड में घुसकर उसके बच्चे को खिलाने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे इस हथियार में गोला हमला तो इसका अंजाम क्या हुआ। देखो, अब उसके पेरेंट्स नहीं थे लेकिन खुद को बचा लिया उसने। जो भी जुड़े लाइव सेशन में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
लाइक कमेंट करें तभी तो बोलूँ मैं। कोई लाइव को लाइक नहीं कर रहा। हाँ ना भैया भैया देखा था नान नान बच्चन का दिखाओ तो कितना तेज है। हमारा तो जन्म दई के व्यर्थ कर दी। पढ़ना लिखना खाना हर चीज के धक्का मारना। लाइक कमेंट करें। शिकार छोटे शिकार को टारगेट करता है, कई बार वो शिकार कर जाता है और ये शिकार को जिन्होंने बच्चे को खिलाता रहा है। खेलने को पता है कि सीआर बेगम बड़ा शिकारी है, अगर उसे मतलब नहीं तो फिर वो आत्महत्या और मौत के प्रति तक खराब हो जाए। इसलिए तेंदुआ कई बार बेहद आदमी को खराब लगाता है और तो तेंदुआ ऐसा जाल बिछाता है जिसका जवाब सीआर नहीं हो पाता। आपको दिखाते एक ऐसा उतरा जिसमें सीआर ऐसा कहा कि वो बाहर नहीं हो सकता।
फैक्ट्री ऑफ इंडिया। चुपचाप बैठा रहा, मौके के इंतजार में। वो अपनी अगला बोल रहा है, इधर के हाथ में शिकार बन गया है। सियार किसी एक पक्षी को दबोचने की फिराक में था। तेंदुआ चुपचाप था, क्योंकि उसे टारगेट पर कोई बर्ड नहीं, बल्कि सियार खुद था। और कभी मौका नजर आते ही तेंदुआ दौड़ता है, वो तेज रफ्तार में दौड़ने लगता है। तेंदुआ ने जोर का हमला बोलकर सियार को दबोच लिया। तेंदुआ का हमला एकदम परफेक्ट था। उसका सीधा हमला सियार के गर्दन पर था। एक झटके में तेंदुआ ने सियार को दबोच लिया। तेंदुआ ने बार-बार सियार के हाथ को आक्रमण रहा। तेंदुआ ने इंतजार रन मारा। जंगल में कई बार जिसका शिकार को आसान बनाया जाता है तो शिकारी के लिए कभी कभी बिगड़ जाता है। जो शिकार अपनी सांसें ले रहा हो, ऐसा लगता है मानो उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी अचानक बाजी पलट जाती है। आपको दिखाते हैं आकाश शिकार कैसे बन जाती था, कैसे शिकार ने दिया जंगल के अंदर को करे और कैसे आपने वक्त में शिकार में जिंदगी का पलट किया। सभी लोग लाइक कमेंट करें। ना लिखे का तो कब बंद करके सब हमारा रख डाल मारी है। पापा यहाँ बैठी हैं, पूरा फैलाक जावा न कर तारी कोनो सूना साम्राज्य ना है। पढ़ गया तू कमजोर शिकार शेरों के लिए त्यागी का आसान। लेकिन जब शिकार कर देता है चैन, तो फिर शेरों को करना होता है घमासान। दोपहर के वक्त शेरों के लिए शिकार करना आसान नहीं होता। शेर तो पानी में दौड़ भागकर अपनी ऊर्जा खर्च करना चाहते। लेकिन जब सामने शिकार मौजूद हो, तब शेर ये चांस छोड़ना भी नहीं चाहते। यहाँ भी शेरनी ने एक लोग को दबोच लिया है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे शिकार पूरी तरह से शेरनी के कब्जे में है। इस कहानी में फिलहाल अब कुछ भी बाकी नजर नहीं आ रहा। वीडियो देखकर लग रहा है शेरनी कुछ ही देर में इस एंटीलोप का काम बात कर देगी। लेकिन ये जंगल की दुनिया है, जहाँ पैर से कुछ भी अंदाजा लगा लेना उसके सही होने का वो एक सीट भी रख दो। शेरनी पूरी तरह से शिकार पर टूटी हुई थी। उसके पैरों पर भी लज्जत दिखा दिए थे। पैरों को शेरनी अपने दांतों से भी काट कर घायल कर रही थी। जैसे एंटीलोप दूसरे की कोशिश चाचू से पूछ क्या लेके आए तुम्हारा वो, करने दे देती, नहीं तो मैं जाऊं ले आऊं। शेरनी कमजोर होने लगती, तो दूसरे की मदद करने पहुंच जाती। और फिर एंटीलोप का टूट पड़ता। इतनी देर में एक तो शेरनी उसके पैरों को अपनी दांतों से काट चल रही थी। आए अभी मीटिंग है तो दिखा। दूसरे शेरनी भी हमला करके एंटीलोप को घायल कर रही थी, लेकिन इसे मोबाइल देखने मत जाओ, चलो यहाँ। करने का फैसला कर लिया था। वो भी आखिरी तक मुकाबले के लिए तैयार था। या तो मोबाइल नहीं देखोगे या तो यहाँ बैठो। नीचे जाओगे तो मोबाइल नहीं, आँख फूट जाएगी, मैं कहीं से आँख नहीं लेके आ पाऊंगी। ना मेरे पास पैसा है इलाज कराने का, बिल्कुल भी मैं एक पैसे की इलाज नहीं कराऊंगी। के लिए शेरनी से लड़ना था। दर्द लिए पड़े रहें।
मैं खुद रोज बीमार रहती तो मैं कहाँ से इतनी दवाई कराऊंगी। बार से विरोध को दबोचने की कोशिश करती रही, लेकिन वो सत्ता पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। एक लोग अपनी मुक्ति के दम पर शेर को खुला बोलता, वो लगातार शेर को हमले करता रहा। हालांकि उसे सिर की मार करी थी, शेर को तक पहुंच नहीं सकी, लेकिन धीरे धीरे उसकी कोशिश रंग लाती नजर आई। और वो वक्त भी आ गया जब शेरनियां शिकार होने पर मजबूर हो गई। एक लोग ने शिकारी को अपने पास से दूर तो कर दिया। शेरनी मुक्ता में लोग कामयाब न चला था और प्रतिरोध कर तेजी से शेरनी को हमला करके गुस्से और जंग का इजहार भी कर देता है। एक लोग शिकारी को पकड़ से आजाद था, वो खड़ा जरूर था, लेकिन उसके पैर पूरी तरह घायल हो चुके थे। शेरनी ने हमला करे लोग के पैर को चलने लायक नहीं छोड़ा था, और जैसे ही एक लोग आगे बढ़ने की कोशिश करता, उसके पैर लड़खड़ाने लगते। घायल पैरों का नतीजा ये हुआ कि एक लोग ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ना ही वो चल पा रहा था। किसी तरह एक लोग शेरनियों से बच तो गया, लेकिन उसे घायल पैरों ने जवाब दे दिया था। शिकार छोड़ चुके शेरनियों की आंखों में चमक एक बार फिर जाग उठी। वो एक बार फिर एंटीलोप की तरफ बढ़ने लगी। घायल एंटीलोप खतरे को अपनी तरफ आता हुआ देख तो रहा था, लेकिन पर वो घायल होकर भी शिकारी को नहीं दे रहा था। खास बात ये रही कि एंटीलोप जब तक घायल होकर रहा, तब तक उसने पूरे शेरनियों को खुद से दूर रखा। उसके गिरने के बाद ये शेरनियां उस पर अपने दांत घसा सकती।